नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मंत्रा में आपका स्वागत है। साथियों, नए वीडियो लेकर आए हैं जो कि NHM यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती है, नर्सिंग क्षेत्र की जो भी परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। इस क्लास में अपन बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी यानी कि मानव शरीर रचना विज्ञान से संबंधित। इस वीडियो में अपन टॉपिक वाइज टॉप 50 क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि NM, GNM, CHO, नॉरसेट, DSSB, RRB इस प्रकार की जो सभी वैकेंसी है नर्सिंग से रिलेटेड उनके लिए इम्पोर्टेंट कंटेंट लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट वो भी इस वीडियो में कवर करेंगे। साथियों, पहला क्वेश्चन है कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। इसका एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि कोशिका का सबसे बड़ा अंग नाभिक न्यूक्लियस होता है, जिसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। यह कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है और इसमें कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ DNA होता है। किसमें होता है DNA? न्यूक्लियस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड की कितनी परतें पाई जाती है? तो इसमें फास्फोलिपिड की 2 परतें पाई जाती है। इसका बी आंसर सही होगा। एक कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड की 2 परतें होती हैं जिन्हें फास्फोलिपिड बाइलेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? फास्फोलिपिड बाइलेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियस को हटाने के बाद कोशिका का बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। इसका सही आंसर होगा साइटोप्लाज्म। एक्स्ट्रा पॉइंट है कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कहा जाता है। यह कैसा होता है? रवेदार जेलीनुमा अर्धतरल पदार्थ होता है, पारदर्शी एवं चिपचिपा होता है। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कोशिका का वाटरी फ्लूइड जिसमें केंद्रक सहित सभी कोशिकाएं पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? साइटोसोल। इसका बी आंसर सही होगा। साइटोसोल एक अर्धद्रव जिलेटिनस मैट्रिक्स है जो कि कोशिका के अंदर मौजूद होता है। साइटोसोल कोशिका झिल्ली के साथ साथ ऑर्गेनल की झिल्ली से घिरा होता है। इसका बी आंसर सही होगा साइटोसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन का निर्माण करता है? तो प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है? राइबोसोम के द्वारा। ये आंसर सही होगा। राइबोसोम जो कि राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने होते हैं जो कि 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यूकेरियोटिक राइबोसोम और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। तो राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं। इसका ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का कोशिका में क्या कार्य है? क्या कार्य है? वसा का निर्माण। इसका सी आंसर सही होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट है अंतःप्रद्रवी जालिका 2 प्रकार की होती है। कौन सी होती है? खुरदरी और चिकनी। तो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका पर राइबोसोम जुड़े होते हैं जहाँ प्रोटीन संश्लेषण होता है, और चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका राइबोसोम रहित होती है। यानी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका में राइबोसोम होते हैं और चिकनी में राइबोसोम नहीं पाए जाते। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका विभाजन के बीच का अंतराल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इंटरफेज। बी आंसर सही होगा। एक कोशिका अपना अधिकांश समय इंटरफेज में बिताती है और इस दौरान वह बढ़ती है, अपने गुणसूत्रों की प्रतिकृति बनाती है और कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा एपिथेलियम उत्तक कोशिका की अनेक परतों का बना होता है? कौन सा होता है? स्ट्रेटिफाइड स्तृत। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शरीर की किस रचना में क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाई जाती है? तो किस में आती है? नेल्स में, नाखूनों में। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उत्तक बॉडी स्केलेटेज की लाइनिंग बनाता है? एपिथेलियम उत्तक बॉडी स्केलेटेज की लाइनिंग बनाता है। एपिथेलियम उत्तक जंतु शरीर की बाह्य सतह का निर्माण करता है। एपिथेलियम उत्तक पूरे शरीर के चारों ओर व भीतरी सतहों के रक्षक आवरण बनाता है। हमारी त्वचा, मुंह का बाह्य आवरण, फेफड़े इत्यादि सभी एपिथेलियम उत्तक के बने होते हैं। त्वचा, मुंह का बाह्य आवरण और फेफड़े किसके बने होते हैं? एपिथेलियम उत्तक के। तो इसका ए आंसर सही होगा। यूटेरिन ट्यूब में किस उत्तक की उपस्थिति अंडाणु की गर्भाशय की और गति को आसान बनाती है? कौन सी बनाती है? सिलेटेड एपिथेलियम यानी कि रोमक उपकला। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सी कोशिकाएं कोलेजन एवं इलास्टिक तंतुओं का उत्पादन करती है? कौन सी है? फाइब्रोब्लास्ट। इसका ए आंसर सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का शक्तिग्रह पावर हाउस ऑफ सेल्स किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। इसका डी आंसर सही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका कोशिका का शक्तिग्रह पावर हाउस कहलाता है, क्योंकि इसी कोशिका की अधिकांश रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी कोशिका की रासायनिक ऊर्जा किसमें उत्पादित होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड में किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है? कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक। इसका डी आंसर सही होगा। रक्त को संयोजी ऊतक के रूप में जो माना जाता है, क्योंकि रक्त शरीर के सिस्टम को आवश्यक ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन और अन्य सिग्नलिंग अणुओं को एक साथ जोड़ता है और कचरे को भी हटाता है। टेंडन, लिगामेंट्स, कार्टिलेज, हड्डी और रक्त इसके उदाहरण हैं। किसमें पाया जाता है संयोजी ऊतक? टेंडन, लिगामेंट्स, कार्टिलेज, हड्डी और खून में। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्कुलर टिश्यू पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। इसका ए आंसर सही होगा। रेखित पेशीय ऊतक, अरेखित पेशीय ऊतक और हृदय पेशीय ऊतक। ए आंसर सही होगा। मनुष्य में आरबीसी का जीवनकाल कितना होता है? आरबीसी का जीवनकाल होता है 90 से 120 दिन। इसका बी आंसर सही होगा, यानी कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं। महिलाओं में आरबीसी की संख्या 4.1 से 5.1 मिलियन प्रति मिलीमीटर क्यूब और पुरुषों में 4.5 से 5.9 मिलियन प्रति मिली क्यूब रक्त के बीच होती है। तो इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की संख्या का अनुपात, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? 600:1। लाल रुधिर कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना होता है। का सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरिथ्रोपाइसिस कहाँ होती है? यकृत में। इरिथ्रोपाइसिस यकृत में पाई जाती है। इसका बी आंसर सही होगा। एंटीबॉडीज निर्माण से संबंधित प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन, इसका सी आंसर सही होगा। फाइब्रिनोजन यकृत द्वारा उत्पन्न ग्लाइकोप्रोटीन है, जो अघुलनशील फाइब्रिन का उत्पादन करके रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है। कौन सा करता है मदद? फाइब्रिनोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले प्रोटीन कौन सा है? कोलेजन। इसका ए आंसर सही होगा। तो शरीर के प्रोटीन का 30% भाग कोलेजन होता है। यह त्वचा, मांसपेशियों, हड्डियों और संयोजी ऊतकों को संरचना, समर्थन या शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः मनुष्य में डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? 6000 से 11000 प्रति घन मिमी। इसका बी आंसर सही होगा। इसका निर्माण अस्थि मज्जा, लसिका ग्रंथि और कभी कभी यकृत और पलिया में भी होता है। इसका मुख्य कार्य शरीर को रोग से बचाना होता है। किसका? डब्ल्यूबीसी का। मोनोसाइट सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? मोनोसाइट्स। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लसिका गांठों लिम्फ नोड्स में कौन से डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है? कौन से का होता है? लिस्कोसाइड। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का क्लॉट बनने के लिए आवश्यक है कौन सा? विटामिन के। विटामिन के द्वारा ही रक्त का थक्का जमता है। विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है तथा रक्त का थक्का जमाने के लिए अति आवश्यक होता है। यदि रक्त का थक्का ना बने तो चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है तथा कभी कभी रक्त का थक्का बनना जानलेवा भी हो जाता है, जिससे मस्तिष्क में ब्लड क्लॉटिंग कई बार व्यक्ति को लकवाग्रस्त भी बना देता है। यानी कि कभी कभी जब आप मस्तिष्क में ब्लड क्लॉटिंग बन जाती है तो इससे क्या हो जाता है? लकवा हो जाता है। तो इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में स्कंद काल क्लॉटिंग टाइम कितना होता है? 2 से 8 मिनट का। ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? जो अपने अभी पहले पढ़ा था, मोनोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसेप्टर रक्त समूह कौन सा है? ए बी। इसका सी आंसर सही होगा। ए बी रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है, क्योंकि इस रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी अन्य रक्त समूह ए बी और ओ से रक्त प्राप्त कर सकता है। कौन सा? ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो सबसे ले सकता है, और ओ रक्त समूह ब्लड ग्रुप वाला सर्वदाता सबको दे सकता है, जबकि ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है। इसका सी आंसर सही होगा। शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन, प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। इसका ए आंसर सही होगा। आरबीसी का प्रथम परीक्षण ऑब्जर्वेशन करने वाला वैज्ञानिक कौन था? लीवेनहॉक। इसका बी आंसर सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी परिपक्वन मेचुरेशन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? B12। बी आंसर सही होगा। हृदय हार्ट में निम्न में से किस गुहा कैविटी में स्थित होती है? थोरेसिक में। इसका बी आंसर सही होगा। हृदय चक्र की अवधि कितनी होती है? 0.8 सेकेंड। इसका बी आंसर सही है। हार्ट के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? ये महिलाओं में थोड़ा ज़्यादा वजनी होता है, ये असत्य कथन है। ये पुरुष और महिला दोनों में बराबर होता है। असत्य कथन पूछा है तो असत्य कौन सा होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की किस परत में विशेष प्रकार की कार्डियक मांसपेशियां पाई जाती है? मायोकार्डियम। इसका सी आंसर सही होगा। मायोकार्डियम पेशियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की शीर्ष अपेक्स ऑफ हार्ट बनता है बाएं नीले में, बाएं वेंट्रिकल। इसका डी आंसर सही होगा। हिज का बंडल ऑफ हिज किससे संबंधित है? हार्ट से। इसका बी आंसर सही होगा। बंडल ऑफ हिज की खोज 1893 में स्विस में जन्मे हृदय रोग विशेषज्ञ और शरीर रचना विज्ञानी विल्हेम हिज जूनियर ने की थी। किसने की थी? बंडल ऑफ हिज की खोज 1893 में विल्हेम हिज जूनियर ने। पुरकिंजे तंतु, पुरकिंजे फाइबर किससे संबंधित है? वेंट्रिकल नीले से। बी आंसर सही होगा। मनुष्य के कार्डियक चक्र का समय कितना होता है? 0.8 सेकेंड। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में ऑक्सीजन रहित रक्त कहाँ से आता है? दाएं आलिंद से। इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब मापने का यंत्र, रक्तदाब किस में मापा जाता है? स्पिग्मोमेनोमीटर से। रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को रक्तचाप मापी या स्पिग्मोमेनोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पिग्मोमेनोमीटर। इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय स्पंदन केंद्र कार्डियक बीट सेंटर किस स्थिति कहाँ होती है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में। बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिरा आलिंद गुंडी ऐसे नोड की स्थिति कहाँ होती है? दाएं आलिंद में। इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के कार्डियक चक्र में आलिंदीय प्रकुंचन ऑरिकुलर सिस्टोल का समय कितना होता है? 0.1 सेकेंड। इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का द्वितीय हृदय सेकेंड हार्ट क्या कहलाता है? ऐसे नोड। ए आंसर सही होगा। हार्ट में पाए जाने वाले क्या? दो आलिंद और दो नीले पाए जाते हैं हार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का सबसे लिम्फेटिक ऑर्गन कौन सा है? स्प्लीन, प्लीहा। आपकी तिल्ली का प्रमुख कार्य आपके रक्त के लिए एक फिल्टर के रूप में कार्य करना, यानी कि जो स्प्लीन है, प्लीहा, क्या कार्य है इसका? रक्त के लिए एक फिल्टर के रूप में कार्य करना। यह पुरानी विकृत या क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लसिका कुंड किससे संबंधित है? लसिका लिम्फ से। ये आंसर सही होगा। लिम्फ एक जलीय तरल पदार्थ है जो लसिका तंत्र लिम्फेटिक सिस्टम से होकर बहता है, जो शरीर के प्रतिरक्षा और परिसंचरण तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्फेडिनिटिस का कारण क्या है? लसिका पर्व लिम्फ नोड्स में संक्रमण। इसका सी आंसर सही होगा। लसिका पर्व प्रतिरक्षा प्रणाली के भाग हैं और छोटे बेल के आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? अंडाकार। ये शरीर के विभिन्न भागों में स्थित होते हैं, जैसे कांख और पेट आदि में। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट लिम्फेटिक डक्ट कहाँ खुलती है? सब क्लेरियन में। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से लिम्फ नोड का जंक्शन कौन सा है? फिल्ट्रेशन एंड फेगोसाइटोसिस, प्रोलिफरेशन, हेमाटोपोसिस। तो इसका डी आंसर सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्प्लीन प्लिया के आकार में वृद्धि क्या कहलाती है? स्प्लेनोमेगाली। इसका सी आंसर सही होगा। बड़े हुए प्लिया को स्प्लेनोमेगाली कहा जाता है। यह किसी अंतर्निहित बीमारी का लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है, क्या कहलाता है? स्प्लीन प्लिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि ये पुराने आरबीसी रेड ब्लड सेल्स को हटा देता है और एक सक्रिय रक्तवाही का अंग है जो वयस्कों में ब्लड बैंक के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार से एनएचएम एग्जाम में आने वाले एनाटॉमी से संबंधित ये 50 एमसीक्यू आपके लिए लेकर आए हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में अपन इस एनाटॉमी जो चैप्टर है इसको 5-6 वीडियो में कवर करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनके साथ साथ अपन इम्पोर्टेंट पॉइंट भी कवर करते चले जाएँ। तो जो भी अपने साथी
NHM एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। तो अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करें। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।